न्यू ईयर आते ही एक रेजोल्यूशन तो हम हर साल लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर से एक्सपेंसेस कम कर देंगे और सिर्फ सेविंग्स पर फोकस करेंगे। एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, डायरी बना लेते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में ना तो वो ऐप ओपन होता है और ना ही वो डायरी। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। 2019 में द फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म एम्पावर ने अपने द मनी माइंडसेट सर्वे में ये पता लगाया कि 49% एडल्ट ऐसे हैं जो पहले ही महीने में बजटिंग छोड़ देते हैं। बट वेट, अगर ट्रैकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग छोड़ क्यों रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं कि ट्रैकिंग काम कैसे करती है। येल यूनिवर्सिटी की स्टडी द मियर मेजरमेंट इफेक्ट में ये पता लगा कि जब हम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। मान लो ट्यूसडे को आपने स्विगी से 3 बार ऑर्डर कर दिया, तो सबकॉन्शियसली वेडनेसडे को आपका दिमाग अपने आप ये चीज बोलेगा कि आज बस करते हैं। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कैनीमैन की रिसर्च ये बताती है कि लूजिंग 500 पेन्स ट्वाइस एज मच एज अर्निंग 500 फील्स गुड, और यही पेन हमारे फ्यूचर डिसीजन को शेप करता है। तो जब साइंस इतनी क्लियर है तो व्हाई डू वी स्टिल फेल? इसका रीजन है कि हम कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंसे हुए हैं जिसका हमें आइडिया भी नहीं है। ट्रैप नंबर 1, डिसीजन फैटीग। हर डिसीजन हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। आप सोच कर देखो, 25 रुपए ऑटो के, 10 रुपए चाय के, 180 रुपए डिनर के, ये सारा आपको मैन्युअली एंटर करना है और वैलिडेट करना है कि एक टाइम के बाद आपका दिमाग अपने आप चीज बोलता है कि बस इनफ। ट्रैप नंबर 2, डिलेड फीडबैक। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का गोल्डन रूल है, कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएट होने चाहिए। हम यूजुअली मंथ के लास्ट वीक में जाकर अपने एक्सपेंसेस को गो थ्रू करते हैं और ये सोचते हैं कि कितना पैसा बचा है। तब तक तो वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन खत्म हो चुका होता है, सो देयर इज नो इम्पैक्ट। ट्रैप नंबर 3, गिल्ट। एक्सपेंस ट्रैकिंग हमारे लिए डेली रिमाइंडर बन जाता है, जरा देखो आज कितना खर्चा हो गया। और ये जो गिल्ट होता है ना, ये मोटिवेशन नहीं देता, ये सीधा पैरालाइज कर देता है। तो सोल्यूशन क्या है? ट्रैकिंग छोड़ दें? नो, हमें ट्रैकिंग के लिए एक स्मार्टर तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम ट्रैकिंग के लिए ऐप्स तो यूज करते ही हैं, लेकिन ऐप्स में प्रॉब्लम ये है कि डेटा तो बहुत है लेकिन इनसाइट्स कहाँ हैं? बीजे फॉग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियर साइंटिस्ट ये बात बताते हैं कि लास्टिंग हैबिट्स के लिए 3 चीजें चाहिए, मोटिवेशन, एबिलिटी एंड ट्रिगर। तो एबिलिटी और ट्रिगर तो हमें ऐप्स दे देती है, लेकिन मोटिवेशन वो सिर्फ इनसाइट से आता है। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ऐप्स में डेटा बहुत है लेकिन क्लैरिटी बहुत कम है, क्योंकि 800 रुपीज स्पेंड्स ऑन स्विगी, इट्स जस्ट अ नंबर। हमें कट कहाँ करना है, व्हाट्स रियलिस्टिक फॉर यू, ये कौन बताएगा? व्हाट इफ एआई कुड हेल्प यू इन दिस? जंप ऐप, ये आपके सारे स्पेंड को कैटेगराइज करता है और उस कैटेगरी की बेस पे ये बताता है कि आपको कहाँ स्पेंड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली बजट है 30,000 रुपए और 12 से 15,000 रुपए आपने सिर्फ फूड पे स्पेंड कर दिया, तो आप एक प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि फिर आपको ट्रैवल और रेंट दोनों के एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा। यही डिफरेंस है डेटा और इंटेलिजेंस में। सो डज ट्रैकिंग एवरी एक्सपेंस हेल्प? वेल, अगर आपका क्वेश्चन है विल आई बिकम रिच, देन नो। बट अगर आपका क्वेश्चन है विल आई फील मोर इन कंट्रोल, देन एब्सोल्युटली यस। फाइनेंशियल एंजाइटी का रूट कॉज क्या है? इट्स नॉट अबाउट हैविंग लेस मनी, इट्स अबाउट नॉट नोइंग वेयर इट इज गोइंग। वो फीलिंग जब मंथ के एंड में आप अपना अकाउंट चेक करते हो और ये सोचते हो कि ये 15,000 रुपए गए कहाँ? दैट्स व्हाट स्टील योर पीस। ट्रैकिंग डजंट जस्ट शो numbers, it removes that fog, that uncertainty and that guilt. People who track their spending report less financial stress, not because they suddenly have more money, but because they have more clarity. And clarity is power. Power to say हाँ मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ without guilt. Power to say नहीं आज नहीं without FOMO. Power to plan, power to dream, and power to reach those goals.